हाय एवरीवन। तो यदि आप आईसीएससी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का बात है, क्योंकि द ओनर्स बाय फॉर आईसीएससी सिर्फ और सिर्फ आईसीएससी बोर्ड के लिए समर्पित है। इसमें हम लोग फिजिक्स का क्लास 10 का फिजिक्स स्टार्ट किए हुए हैं, और जिसमें हम लोग फोर्स का चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, और हम लोग इसमें पहला ए कर लिए, बी कर लिए, आज हम लोग सी को कवर करेंगे। तो देखिए, आज है सर्कुलर यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये क्या होता है, पहले हम लोग एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। फिर ठीक है, एक मिनट मेरा भाई। अरे यार, देखिए, अगर जो कोई भी पार्टिकल, यही समझते हैं, जैसे ये जो है ना, अगर जो ऐसे पाथ बना है, ये ठीक है, ये पाथ है, अभी सब चीज को इग्नोर कीजिएगा। तो अगर जो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमे, क्या करे, सर्कुलर पाथ पे, जैसे अगर जो मान ली जाए कि कोई कार है तो वो सीधे ऐसे ट्रैवलिंग करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा मोशन कर रहा है, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। और यदि कोई पाथ सर्कुलर पाथ पर रोटेट करे तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है सर्कुलर मोशन है। यानी सर्कुलर मोशन में आपका दिमाग में बात क्या चलेगा कि इसका ट्रैक जो होगा ना, पाथ जो रास्ता होगा ना, वो गोल गोल होगा और उस पर कोई कार चलेगा, तो हम लोग उस समय कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। एकदम ये बात आप फीट में रखिएगा। लेकिन इसके पहले ना, ये लगा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म मतलब होता है ना कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस करे। जैसे मान लीजिए कि ए से लेके बी तक आपको 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो यदि पहला 1 आवर में यदि वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो नेक्स्ट 1 आवर में भी क्या करेगा, 20 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लेकर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी ये घूमेगा, एक ट्रैक, ऐसा ट्रैक जो कि राउंड होगा और उस पे ये घूमेगा। ठीक है, क्या करेगा, उस पे ये घूमेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब देखिए थोड़ा, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, क्या, सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि अभी हम लोग बात किए कि यानी कोई भी पार्टिकल यदि मतलब सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है तो उसी को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन सच मोशन द पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सर्कुलर पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी मैंने यही बात समझाया कि अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। और यहाँ सर्कुलर मोशन, सो द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, इसलिए इस पार्टिकल का जो स्पीड है यूनिफॉर्म है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म तो है, लेकिन इसमें जब कोई मतलब सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है तो उसका डायरेक्शन जो है ना, वो हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल ए पे आया, आप चाहते हैं कि इसका डायरेक्शन निकाले, इसका क्या निकाले, डायरेक्शन निकाले। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आपको क्या करना होगा कि इस पर टैंजेंट, जैसे मान लीजिए कि कोई कार यहाँ इस पॉइंट पर है, तो इसको ऐसा करके टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टैंजेंट यानी एक पॉइंट को टच करते हुए, तो ये टैंजेंट जो है ना वो डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल है तो ये क्या करेगा, इधर जाना चाहेगा, और अगर जो बी पे है तो वो इधर आना चाहेगा, और सी पे है तो वो इधर आना चाहेगा, और ये इधर। तो इसका देखिए कंटिन्यूअसली डायरेक्शन क्या मतलब इसी तरह से हर एक पॉइंट का होता है, तो इसका कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होते रहता है। ये पॉइंट है तो इधर, ये पॉइंट है तो इधर, मतलब हर एक पॉइंट का डायरेक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक पॉइंट का डायरेक्शन क्या होगा, अलग 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 होगा। द पार्टिकल चेंज एट ईच पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ ही कंटिन्यूअसली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन अप्लाई दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये चीज था कि मतलब इसका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करता है। आगे क्या कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन सर्कुलर पाथ, सो ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ इज हॉरिजॉन्टल प्लेन यूनिफॉर्म भी वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो यही चीज मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और ये चीज हम लोग निकाल सीख गए हैं। तो आप इसको पढ़ के एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप बताएंगे तो मैं इसको पढ़ पढ़ के एक एक लाइन को समझा दूंगा। अब डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में यदि डिफरेंस की बात करें तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या होगा। तो इसमें जो होगा ये इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन द स्पीड एंड वेलोसिटी आर कांस्टेंट एंड एक्सेलरेट इज जीरो। द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज unaccelerated motion, unaccelerated, while in a uniform circular motion the velocity is particle speed is uniform, so acceleration in accelerated motion।
ठीक है, यानी जब यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो उस समय जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। यानी अगर जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात करें, यानी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग कर रहा है तो इसी को हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। तो अगर जो यहाँ पे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात आएगा तो उस समय इस बात को ध्यान दीजिए कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, जीरो। लेकिन द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज एन अनएक्सेलरेटेड मोशन है। ये क्या है, अनएक्सेलरेटेड मोशन है। while in a uniform circular motion the velocity is variable, क्योंकि इसका वेरिएबल वेलोसिटी है और स्पीड जो है ना, so it is an accelerated motion है। इसमें देखिए मतलब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो है वो अनएक्सेलरेटेड मोशन है, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसमें दो पॉइंट समझेंगे, एक सेंट्रीपिटल एंड एक सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को अब हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे देखिए, अगर जो कोई पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, तो अभी मैंने इस बात को अच्छे से समझाया आपको, बहुत ही अच्छे से। बस आप इसको देखिए कि ये जो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे जब पार्टिकल है तो ये इधर जाना चाहता है, ठीक। यहाँ पे पार्टिकल है तो ये इधर आना चाहता है, यहाँ पे है तो इधर जाना चाहता है। लेकिन इसको क्या करना है, सर्कुलर पाथ, तो इसका मतलब ये आगे नहीं बढ़ के तो इधर आना चाहता है। तो इसके तरफ एक क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा होगा, या इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स में ये वर्क कर रहा होगा, तब तो इधर आ रहा है। नहीं तो इधर जाता तो कोई तो है तो पकड़ के कर रहा है, नहीं इधर आओ, तुमको इधर नहीं जाना, इधर आना है। इसका मतलब इस डायरेक्शन इस पे क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये सेंटर की तरफ, यानी पार्टिकल पर जितना भी यहाँ पे ये रोटेट करेगा तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तभी ये पार्टिकल रोटेट कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। आप दिमाग लगाओ ना कि इधर चल जाएगा, समझे, तो उसको पकड़ के लाने वाला कोई है ना, तो वो सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स एक्ट करता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये दूसरा सेंटर के मतलब ये जो है रेडियली आउटवर्ड्स भी एक फोर्स लगता है। जैसे ये यहाँ पे पार्टिकल है तो इसके बाहर की तरफ ये जो है रेडियली आउटवर्ड्स, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी दोनों को हम लोग समझे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए यहाँ पे एक बार रिलेट कर लेते हैं। व्हेन have it read that in a linear motion a force is needed to change the direction of motion particle, ठीक है। यानी ये डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता है, ठीक है, एक फोर्स की आवश्यकता है। तो टू प्रोड्यूस एक्सेलरेट इन सर्कुलर मोशन ईच पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ कंटिन्यूअसली चेंज, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो दिस चेंज इन डायरेक्शन मोशन कैन नॉट बी ब्रॉट विदाउट ए फोर्स, thus the force in circular path is possible only under influence of a force which is termed as the सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसी तरह से आपका ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और इसका आप मतलब इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या कर रहा है। और उसी पॉइंट पर ये जो है ना, जितना प्लैनेट वगैरह जो काम करता है यानी सन की तरफ से, तो ये चीज था। तो इसमें यही पॉइंट था जो कि आपको समझने वाला था, और मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है फोर्स जो है वो फिनिश हो गया। इसमें न्यूमेरिकल रह गया है, तो न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे एक एक करके। एग्जांपल का 5 न्यूमेरिकल कर लिए हैं और 5 और बचा हुआ है, तो उसको करके फिर एक्सरसाइज करेंगे। बस आप जहां से भी वीडियो देख रहे हो ना, तो कमेंट जरूर करना। और आपको किसी तरह का दिक्कत हो, क्योंकि ये आईसीएसई के लिए समर्पित चैनल है, सिर्फ आईसीएसई के लिए, तो आप इस पर कोऑपरेट कीजिए, और ताकि आपके लिए मैं बेहतर कर सकूं, ठीक है। थैंक यू।